प्राचीन भारत के धरती पर जब सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जैसे अद्भुत व्यक्ति आए, जब भी साप्ताहिक चक्रों की तरह साम्राज्य आए और चले जाते थे, तो एक अद्वितीय चरित्र बसा था। वे भारतीय इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक बने, लेकिन उनका शक्ति की ओर जाने का सफर साहस और संकल्प से भरपूर था। चंद्रगुप्त का जन्म मगध के एक छोटे से गांव में हुआ था, एक क्षेत्र जो अपनी फसली जमीनों और उसके लोगों की आग्रहणी दृष्टि के लिए प्रसिद्ध था। बचपन में उन्होंने एक उच्च आत्मविश्वास और अत्यधिक जिज्ञासा का प्रदर्शन किया, जिससे वह अपने साथी गणों से अलग हो गए। वह यात्रीगणों के किस्सों को सुनकर घंटों विचार करते और अपने गरीब घर की सीमाओं के परे में छिपी महत्वपूर्णता की सपनों की आग में खो जाते। एक दिन एक भटक दार्शनिक चंद्रगुप्त के गांव में पहुंचे। उसका नाम चाणक्य था, जो एक प्रख्यात रणनीतिज्ञ और विचारक थे, जिनका एक गहरी इच्छा था कि एक समृद्ध और प्रबल भारत बने। चाणक्य ने इस छोटे से लड़के के अंदर के संभावना को पहचाना और उसे अपने दिशा निर्देशक बनाया, उसके शिक्षक के रूप में ही नहीं, बल्कि उसके सबसे करीबी साथी के रूप में भी। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने राजनीति, सैन्य रणनीति और विद्या के कला को सीखा। उन्होंने भारत के विभाजित राज्यों को एकत्र करने के महत्व को समझा और उनके अंतर्राष्ट्रीय खतरों के सामना करने के लिए विश्वास जताया, जैसे कि ग्रेट अलेक्जेंडर के बड़े साम्राज्य का पश्चिमी किनारे पर आने का खतरा हमेशा उसके सिर पर लटका रहा। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने एक सम्राट बनाने के लिए निरंतर अभियान चलाया। उन्होंने चालाक योजनाएं बनाई, स्थानीय शासकों के साथ संबंध बनाए और उन्हें अपने मिशन में शामिल होने के लिए मनाया। उनके मिलकर ज्ञान और महत्वपूर्णता की व्यापक धारा को नकारने में कई चुनौतियों को पार किया और धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि में से एक निकटी बांधकर ही रही थी, वह था प्रबल नालंदा साम्राज्य का विजय। चाणक्य और चंद्रगुप्त के मिलकर कुशल रणनीतिकारी योजनाएं, स्थायी निर्णयों के साथ चंद्रगुप्त की सेना ने नालंदा वंश को हराया और वह एक विशाल और एकजुट साम्राज्य के शासक बने। मौर्य साम्राज्य का जन्म हुआ। चंद्रगुप्त के शासन के तहत भारत ने आत्म समृद्धि प्राप्त की। उन्होंने एक ठोस प्रशासनिक तंत्र प्रस्तुत किया, विशाल साम्राज्य के क्षेत्रों को प्रशासित करने के लिए अधिकारियों की जाल बिछाई। उनकी नीतियां व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहित करती थीं और वह कला और संस्कृति के प्रोत्साहक भी थे। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र उनकी राजधानी, ज्ञान और नई विचारों का केंद्र बन गई। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी संकल्प, मार्गदर्शन और रणनीति की शक्ति की प्रतिमूर्ति है। उन्होंने एक टुकड़ी भागा भारत को एक संगठित और सुरक्षित भूमि में प्रकट किया और इसकी जीवन और समृद्धि की दिशा को प्रमोट किया।